नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में दो महिला हैं और आइए हम जानकारी लेते हैं इस समय। और ये जो महिला जो है नॉर्मल नहीं है, ये एजुकेशन में रही हैं और डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। हमारे बीच में चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। जी, बाबा साहब की सभी लोग बात करते हैं और बाबा साहब को हर मंच पे बाबा साहब की फ़ोटो लगाई जाती है, लेकिन बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं। दूसरा, अगर हम कथन कहें भगवान गौतम बुद्ध का, जो उन्होंने जो विचारधारा दी थी आगे उन्नति करने के लिए दी थी, लेकिन और जो देश हैं उनकी विचारधारा को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो आज तरक्की कर रहे हैं। वो चंद्रमा पे अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर ये पनपा और भारत के अंदर पैदा हुआ, लेकिन भारत देश से हमारा लुप्त होता जा रहा है। तो मैं पहले आता हूँ आपके पास में, जो बाबा साहब ने जो सबसे ज़्यादा काम किया महिलाओं के लिए किया, और महिलाएँ बाबा साहब को सिर्फ जानती है लेकिन उनकी बातें नहीं मान रही। कैसा आपका कथन रहेगा? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब का संघर्ष से परिचित हैं, उनके इतिहास से परिचित हैं पूरे तरीके से, तो वो तो उनके विचारों से पूरी तरीके से सहमत है, उनका अनुसरण भी कर रही हैं। पर जो है कुछ अधिकांश महिलाएं जो हैं वो जो है जो समाज में चल रहा है, मंदिरों का जाना, पूजा पाठ करना, धर्म अंधविश्वासों को मानना और पंडितों के पास जाना, वो आज भी प्रचलन में है, आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। वह उनको जागृत करने की ज़रूरत है, उनके बीच में जाने की ज़रूरत है, उनको बाबा साहब का इतिहास बताने की ज़रूरत है। कुछ परिवार तो आज भी हमारे ऐसे हैं कि जिनको बाबा साहब का नाम जानते हैं, बाबा साहब का नाम जानते हैं, पर जो है उनके विचारधारा क्या थी, उनका संघर्ष क्या था, उस विचारधारा का ही नहीं उनको बारीकी से पता है। जब उनके संघर्षों की बातें हम जान लेंगे और जब हमें ये पता लगेगा कि ये हिंदू जो अंधविश्वास है, हिंदू जो धर्म है, वो किस तरीके से हमें गुलामी की ओर धकेल रहा है, तो वो अपने आप ही उस रास्ते से हट जाएंगे। तो जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जागरूकता के लिए हमें बिल्कुल जड़ तक पहुंचना होगा, चाहे वो गांव हो, चाहे छोटा शहर हो, चाहे छोटी मोहल्ले गली मोहल्ले हों, क्योंकि अंधविश्वास वहीं ज़्यादा फैला हुआ है जहाँ पर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने ये बोला था कि जब हमें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है जी, लेकिन जो है सामाजिक स्वतंत्रता, हमें आर्थिक स्वतंत्रता लानी है। उसके लिए हमें संघर्ष करना है। उसकी व्यवस्था तो कर दी गई है, पर उस व्यवस्था को चलाने वाले सवर्ण लोग ही ज़्यादा हैं। हमारा प्रतिशत कम है, पर प्रतिशत कम होते हुए उनको भी संघर्ष करना है और समाज में हमको भी संघर्ष करना है। सरदार जी, आप प्रतिशत कम कह रही हैं। आप 85% आपकी गिनती होती है। अगर बिहार के आंकड़े अभी जो आए आपको उसने वो स्पष्ट कर दिया ना आपको, तो फिर आपको प्रतिशत कहाँ है कम? प्रतिशत हमारा कम नहीं है, हम तो 80% 85% हैं। हाँ। पर जो है लोकसभा में तो जो है जो सीट का बहुमत है वो तो हमारे उसमें नहीं है ना अभी। एक लिमिटेड सीटें ही हमारे पास है। पर जो उस लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, दुख की बात यह है कि जो हमारे राजनेता जो उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, वो लोग जो है उन्हीं के ही विचारों को समर्थन कर रहे हैं और जो है वो संघर्ष को आगे नहीं ला पा रहे पूरे तरीके से खुलकर। बाबा साहब गांधी जी के भी विरोधी थे, कांग्रेस के भी विरोधी थे, इसीलिए विरोधी थे क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते थे, श्रेणी व्यवस्था को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो बाबा साहब इसलिए गांधी जी का भी और कांग्रेस का भी विरोध किया। तो उन्होंने बोला कि हमें हरिजन मत कहो, हम हरिजन नहीं हैं, हम समाज के ही लोग हैं, सामाजिक और आम लोग ही हैं, हमें ये अलग से दर्जा मत दो और हमें समान अवसर ही चाहिए। और वो व्यवस्था भी बाबा साहब रिजर्वेशन के थ्रू हमारे लिए करके गए कि वे आगे बढ़े। उस रिजर्वेशन में जो लोग आगे बढ़े वो अपने आप में सिमट कर रह गए। ये बहुत बड़ी कमी है कि वो जो है, जो उनको सहायता करनी थी और लोगों को आगे लाने के लिए, जो उनको जागरूकता लानी थी और लोगों को लाने के लिए, यहाँ तक कि कास्ट को भी छुपाया जाता है। लोग छुप कर रहते हैं और अपने आप को डिस्क्लोज ही नहीं करते कि भाई हम इस कैटेगरी से हैं।
तो जब आदमी यहाँ छुपाना ही शुरू कर दिया समाज में, तो वो समाज के लिए क्या काम करेगा। तो ये एक बड़ा ही दुखद जो है ये तथ्य हमारे सामने आजकल है कि भाई इस तरीके का जो छुपाव है वो छुपाव नहीं होना चाहिए। अगर हम विचारों को अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। मैं भी अकेली अपनी सोसाइटी में रहने वाली हूँ, पर मेरा सबको पता है कि भाई मैं किस विचारधारा की हूँ और खुलकर विरोध करती हूँ। क्योंकि मैडम आप तो डिप्टी डायरेक्टर रही हैं, तो आपसे कौन टक्कर लेगा। हमारे बीच में एक और जुड़ चुकी हैं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? इंदिरा चौधरी। हैं? आपका नाम इंदिरा चौधरी है। मैडम कैसा है कि बाबा साहब ने जितने खून पसीने की मेहनत से आपको यहाँ तक लाए थे, लेकिन अब आपके पास में बाबा साहब का दिया हुआ कुछ नहीं है। ज़मीन आपकी छिल ली, नौकरी आपकी छिल ली, एजुकेशन आपकी छिल ली, तो आप कैसे आने वाली पीढ़ी को जवाब देंगे? आने वाली पीढ़ी को देखिए, सबसे मेन तो वही है कि सभी लोग यही कहेंगे कि भाई एजुकेशन हो, एजुकेशन से अवेयरनेस आती है। लेकिन इसमें दुख की बात यह है, जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो IAS हैं, IPS हैं, वो भी किसी ना किसी एक दबाव के रहते हुए इन लोगों का कोई इनको मतलब अपना वो सहयोग नहीं दे सकते चाहते हुए भी। दूसरा ये है कि जो लोग अपनी सर्विस में आ जाते हैं, अपने रोज़गार में इसमें आ जाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि हमें तो सब कुछ मिल गया, हमें अपने से जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनके पास जाने का टाइम नहीं है। हम उनको कोई गाइड नहीं कर सकते, हम उनको कोई रास्ता नहीं बता सकते। बस हमें मिल गया, हम सुख हैं, हमारे लिए यही बहुत कुछ है। बाबा साहब की बदौलत हम अपनी जो जीवनचर्या है या अपना जो जीवन है उसको बहुत अच्छे से काट रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम धर्म कह सकते हैं, चाहे वो कास्ट वाइज हो। जैसे कई लोग कहते हैं हम राजपूत हैं, अरे इसमें तो ये वाले भगवान पैदा होते हैं, अरे तुम तो उसके हो। तो लोगों में इतना जोश आ जाता है, इतना जोश आ जाता है कि सब भी पागल हो जाते हैं। कोई किसी दूसरी उससे है तो वो कहते हैं नहीं तुम्हारे इसमें, तुम्हारे कुल में ये भगवान पैदा हुए थे, कृष्ण पैदा हुए, ये हुए, कोई भी है, तो लोगों में बहुत जोश आता है। लेकिन जहाँ बात आती है हमारे धर्म की, अगर हम भी आज गाड़ी में जाते हैं, एक भगवान बुद्ध की मूर्ति भी लगी हुई होती है, तो लोग कहते हैं अरे तुम ये से तो शूल का श्लोक मानते हैं, ये तो नीच धर्म के भगवान है, ये तो नीच धर्म का धर्म है। तो लोगों को, बाकी सभी लोगों में इतनी अवेयरनेस है, लेकिन हमारे लोगों में उन्हें शायद यह भी नहीं पता होगा कि अम्बेडकर साहब दिखने में कैसे हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी है, उन्होंने हमारे लिए क्या करा है। अब गांव देहात में जाइए, वहाँ आज भी स्कूल नहीं है, और जो है भी तो उनमें वो उस लेवल की या उस स्तर की उनको एजुकेशन भी नहीं दी जाती। मोस्टली टीचर्स को भी देखा है, वो कहते हैं अरे ये तो गरीब बच्चे हैं, क्या करेंगे, तो ये तो गरीबी फैलाएंगे, इनको आप पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी बराबर हैं, सबको बराबर। अच्छा इंदिरा चौधरी जी, इंदिरा जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने बड़ी मेहनत की थी, अब है क्या बाबा साहब ने बड़ी कठिनाई से यहाँ तक लेके आए थे, लेकिन जब बच्चा पढ़ता है तो बाबा साहब का नाम लेते हैं। जब बच्चे की नौकरी लग जाती है तो उनके माँ बाप एक मिठाई का डिब्बा 1100 रुपये लेके मंदिर में उनको चढ़ाने जाते हैं, भाई आपकी वजह से मेरा बच्चा लगा। हाँ, उसमें वही है ना, एक अंधविश्वास ही है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी सभी को ये सिखाया जाता है, ये भगवान है इनको पूजो, ये भगवान है इनको पूजो, इनसे हमारा सारे गरीबी दूर हो जाएगी, दरिद्रता किसे कहते हैं वो दूर हो जाएगी, ये हमें पढ़ने में हेल्प करेंगे, ये हमारी सेहत को ठीक रखेंगे। लेकिन सच्चाई वो अपने बच्चों से छिपाते हैं। अगर वो अपने बच्चों को ये बताएं कि आज जो भी ये सारे सुख है, या जो हमारी पूरे ख़ानदान में अगर एक बच्चा भी नौकरी से लगा है तो बाबा साहब की देन से लगा, उनके खून पसीने की सब मेहनत से लगा है। उन्होंने इस चीज़ को इतना सींचा है कि वो आखिरी सांस तक भी इसी चीज़ से परेशान थे कि मैं इन्हें जो रास्ता बताना चाह रहा हूँ, जो धर्म का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, न्याय का रास्ता है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आगे उस पर चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, या बीच में ही कहीं डगमगा जाएंगे, या इनको लोग इनडायरेक्ट वे में कहीं दूसरे रास्ते पे ना ले जाएंगे। उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं थी, और वही है कि भाई जब पेरेंट्स नहीं बताएंगे तो बच्चे भी उसी रास्ते पे जाएंगे। और जब हमारे यहाँ पे ऐसे लोग थोड़ा सा भी उनको कहते हैं तो उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें कभी सुनी नहीं होती। तो मेन इसमें वही है अंधविश्वास का होना और पेरेंट्स का होना। पेरेंट्स अगर अवेयर नहीं है तो बच्चा अवेयर नहीं होगा। अच्छा इंदिरा जी, जिस तरीके से किसी बच्चे की नौकरी लग जाती है, गांव से अगर कोई बच्चा नौकरी लग गया तो उसके साथ उसके ख़ानदान के लोगों का, उसके परिवार के लोगों का, यहाँ तक कि जो गाँव है उसके लोगों की एक आस्था होती है कि मेरे यहाँ से ये लड़का नौकरी लग गया।
लेकिन वो लड़का नौकरी लगने के बाद में जब उसकी शादी हो जाती है, मात्र में टीवी और बीवी में मस्त हो जाता है, पीछे लौट के ये नहीं देखता कि मेरे चाचा के बच्चे हैं या मेरी लड़की है या वो हैं, उनको पीछे लौट के गाइडेंस भी नहीं देते हैं। ये हाल चल रहा है। नहीं तो वो अब वो तो मेन बात वहीं घूम फिर आती है भाई। उनको जॉब मिल गया, उनको एक बंदा वो अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है इन लोगों। मैं तो निकल गया, मैंने अपनी मेहनत की है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं भाई मैंने मेहनत की है, मैंने ये अपनी मेहनत से पाया। मेहनत भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है, बच्चे की भी होती है। और जब वो लग जाता है तो उसका भी इतना है कि भाई वो गांव देहात में कभी तो या 6 महीने में, साल में, 4 महीने में लोगों को अवेयर करे, या कम से कम इतना ही कर दे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा वही अवेयर करें कि भाई तुम इस लाइन में जाओ, तुम इस लाइन में जा सकते हो, तुम इस लाइन में जा सकते हो। तो बच्चों को पता लगेगा कि हमें किस रास्ते पे जाना है, तो वो भी अपना फ्यूचर आगे बना लेंगे। लेकिन उनको मैंने खुद अपने इन-लॉज के वहाँ देखा, लोगों ने डबल MA की हुई है लेकिन वो आज भी खेती में काम करते हैं। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं नौकरी कैसे मिलती है, तो कहाँ से समानता आएगी। लोगों को नहीं पता, उन्हें ये पता है हमने पढ़ाई करनी है, हमने डबल MA कर ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नौकरी कैसे मिलती है। उन्हें नहीं पता कि इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें कंपटीशन होता है, उसमें रिटन टेस्ट होता है, उसमें इंटरव्यू होते हैं। ये सारे स्टेप्स हमें क्लियर करने होते हैं। अगर दूसरी लाइनें हैं जैसे पुलिस का है, उसमें फिजिकल भी होता है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे तब जाके उसको लेकिन इंदिरा जी, ये बताने का काम तो आप जैसे लोगों को है ना, गाँव में जाके अवेयरेंस करें। हमारे बीच में फिर शारदा जी के मैं बात आ गया हूँ। शारदा जी, मुझे एक कथन याद है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब कानून मंत्री थे, उन्हीं के समय में एक लड़का IAS बना था। तो उस IAS लड़के को बाबा साहब ने अपने पास बुलाया, मंत्रालय से खबर गई कि भाई इस लड़के को बुला के लाओ। उस लड़के की दिल और दिमाग में ये था कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने मुझे बुलाया, कुछ पैसा वैसा मांगते होंगे। तो ये कथन है क्या? पैसा वैसा मांगते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका इनडायरेक्ट में ये मतलब है कि भाई जैसे उनको वो बुला रहे हैं, तो उनका मतलब ये था कि भाई अगर बाबा साहब मुझे बुला रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट वे में मुझसे कोई हेल्प तो नहीं चाहते। वो चाहे गरीब बच्चों के लिए हेल्प हो, चाहे एक स्कॉलरशिप हो, चाहे उनको गाइड करने का आइडिया हो कि भाई आप ये वाली पढ़ाई करो, आप इस लाइन में जा सकते हैं। तो वो शायद इस डर से नहीं आया होगा कि भाई मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया।